नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम रुके थे वानला, जहाँ की हॉट वाटर स्प्रिंग में हमने स्नान किया और फिर हम वहाँ से आगे बढ़ चले। तो आज हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, क्या करेंगे, ये सब आपके साथ साझा करने वाले हैं आज के इस व्लॉग में। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं ये है लेह श्रीनगर हाईवे। और अगर सड़कों की बात करें तो ये लद्दाख रीजन की सबसे बेस्ट हाईवे में से एक है। और इसके दोनों तरफ नज़ारे तो खैर आप देख ही रहे हैं, बहुत ही सुंदर। मतलब लद्दाख में तो आप कहीं भी जाइए, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि खूबसूरती तो कूट कूट के फूट फूट के भरी हुई है। और बस बढ़ते जा रहे थे इस हाईवे पे, थोड़ी सी स्पीड भी अच्छी आ रही थी, इसलिए हमारी गति भी ठीक ठाक बैठ रही थी। हम कुछ ही देर में इस बढ़िया खूबसूरत रास्ते को पार करके पहुंचे करगिल, जहां पर हमारी मुलाकात हुई हमारे कुछ सब्सक्राइबर से। क्या हाल है बॉस? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। बस आप कारगिल से ही हैं? अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, ग्रेट। आज बस हमारे साथ हमारे पीछे मित्र हैं, वो भी कश्मीर से ही हैं। अच्छा। तो हाँ विक्रम जी, तो हम लोग जा रहे थे अभी द्रास के आगे कहीं आज कैंप करेंगे। द्रास के, हाँ, पास में ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ खाओ पहले? अरे नहीं, बस थैंक यू सो मच ब्रदर। चलिए, और सब बढ़िया है? जी एकदम। आप लोग आज यहीं रुके हुए हैं? अच्छा, आप कश्मीर ही जा रहे हैं? अरे वाह, बहुत अच्छा लगा मिलके। थैंक यू ब्रदर। ओके। और सच बताऊं दोस्तों, आपसे मिलके इतना अच्छा लगता है, मतलब मोटिवेशन मिलता है जीवन में कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके कारण आप लोग हमें जानते हैं, हमारा परिचय है, एक परिवार के जैसा, एक फैमिली वाला फीलिंग आती है। और सीरियसली इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें और हम भी यूं ही इन रास्तों पे आगे बढ़ते रहेंगे, आपको हमारी जो जर्नी है उससे अवगत कराते रहेंगे। तो फिलहाल इन रास्तों पे और आगे बढ़ते हुए हम अब पहुंच चुके हैं करगिल वॉर मेमोरियल, जो कि द्रास से थोड़ा ही पहले बना हुआ है, करगिल से थोड़ा आगे है। सो यहाँ पर तो खैर हमारे जो जवान जो शहीद हुए थे करगिल के युद्ध में, उनकी स्मृति में ये स्मारक बनाया गया है, करगिल युद्ध की स्मृति में स्मारक बनाया गया है। तो यहाँ पर उस समय के बहुत सारे वेपन्स भी हैं और बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलती हैं। तो सब जगह तो यहाँ पर शूट नहीं कर सकते, इसलिए बहुत अधिक हम यहाँ पर शूट नहीं कर पाए। कुल मिला के यहाँ से हम बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद इसी के बाहर हमने आज का अपना कैंप सेटअप किया। तो अभी हमारी कैंपर वैन में भर रहा है पानी, और इस पानी को भरने के बाद फिर हम इधर पार्किंग की जो स्पेस है वहाँ पर अपनी गाड़ी को लगाने वाले हैं। तो जब तक हमारी गाड़ी में पानी भर रहा है तब तक विक्रम जी का जो रूफटॉप टेंट है वो खुल रहा है। और तो सात्विक जी अंडर ट्रेनिंग सीख रहे हैं। सात्विक सीख गए रूफटॉप? वाह, डन। अरे सर, क्या फोटोग्राफ है ये। हमारी झोपड़ी तैयार हो गई। झोपड़ी तैयार हो गई भाई। हमारी झोपड़ी कुटिया नहीं, कुटिया नहीं है, झोपड़ी है। झोपड़ी, कुटिया और झोपड़ी में क्या फर्क है वैसे? झोपड़ी होती है ना इस स्टाइल की, ऐसी। अच्छा। कुटिया तो कैसी भी हो सकती है ना, गोल। ओके। झोपड़ी ऐसे वाली, ऐसे है ना ये। तो झोपड़ी है ये। हाँ, हमारी झोपड़ी तैयार हो गई है। हमारा रात का आशियाना बोलते हैं। नहीं, रात नहीं का अब वो असर तो आशियाना बोलेंगे लोग ना, बहुत सारे मतलब निकालेंगे फिर। ख्वाबगाह, ख्वाबगाह। तो मित्रों, अपनी कैंपर वैन को किसी भी स्थान पर नाइट होल्ड के लिए पार्क करने से पहले ग्राउंड समतल है, इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो सर है वो थोड़ा सा ऊंचा होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपको मतलब सुबह सुबह उठने के बाद हल्का सा हेडेक जैसा भी हो सकता है, और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ साथ सूरज किधर से निकलेगा इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है, क्योंकि आपका जो किचन साइड है, अगर वहाँ सुबह सुबह से धूप आना शुरू हो गई तो बहुत ही टेढ़ी धूप होती है, मतलब बहुत ही एंगल उसका बहुत टेढ़ा होता है, तो सीधे आपको वो हिट करती है, जो कि ख़ास तौर से पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर यूवी बहुत अधिक होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा चुभती है। इसलिए इन सब चीज़ों को सुनिश्चित करने के बाद ही हम कहीं भी अपनी कैंपर वैन को
पार्क करते हैं। तो आज हमारी पेंट्री में बन रहा है एकदम शानदार थुप्पा, जिसके लिए इतनी सारी सब्जियां हमने चॉप करी हैं। ये है नूडल्स और ये सब्जियां पहले इसमें जाकर फ्राई होने वाली है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तेल एकदम गर्म हो चुका है, बढ़िया आलू डालते हैं। मज़ा आएगा। मतलब ये थुप्पा हमने सीखा था लद्दाख में, और अब लद्दाख ट्रिप का लगभग एंड होने वाला है, क्योंकि हम कश्मीर एंटर करने वाले हैं कल। तो हमने कहा जी थुप्पा तो ट्राई करना बनता है बॉस। सबसे पहले आलू, क्योंकि यार आलू ना पहाड़ में बहुत ही दिक्कत से गलते हैं, और ये डालते एकदम बढ़िया क्रंची हो चुके हैं। चलिए एक एक करके, इसके बाद डालते हैं प्याज, उसके बाद गाजर, बीन्स और शिमला मिर्च। तो इस प्रकार आज के रात्रि भोजन में हमने बनाया थुप्पा, और भाभी जी ने भी अपनी पैंट्री में कुछ तो भी नॉनवेज स्टाइल बनाया है यार, जो हम नहीं खा सकते। सो बस आज की रात थोड़ी सी स्पेशल है, क्योंकि ये इस ट्रिप की लद्दाख में हमारी आखिरी रात होने वाली है, जो कि बहुत ही हसीन बीती। अगली सुबह कैसे हुई देखिए। आज की सुबह जितनी हसीन है उतनी विशेष भी है, क्योंकि आज है हमारा अंतिम दिन लद्दाख में। आज हम यहाँ से जोजिला क्रॉस करके एग्जिट करने वाले हैं, और जैसा कि आपने देखा था हम थे करगिल वॉर मेमोरियल के सामने। तो ये देखिए, बस यहाँ पर भी मतलब हाउ डू वी मैनेज कि कहाँ कैंपर वैन को पार्क करना है। ये पीछे आपको एक होटल सेटअप दिखाई दे रहा होगा, तो इनसे हमने अनुमति ली, एंड वेरी हैप्पीली दे allowed us to park our vehicles at this particular place। तो हमने अपनी गाड़ियों को यहाँ पर पार्क किया था, यहीं रुके थे। अच्छी जगह, बहुत सुंदर जगह। देखिए पीछे पूरे खेत हैं हरे भरे, और यहाँ हमने अपनी कैंपर वैन्स को पार्क किया था। सुबह के लगभग 7 बज चुके हैं। विक्रम जी की गाड़ी तो ऑलमोस्ट सर एकदम मतलब लद्दाख को विदा करने की तैयारी आज। नहीं सर, फिर आएंगे सर। हाँ मतलब इस बार के लिए तो, इस साल के लिए तो विदाई कर रहे हैं लगभग, मान लें। अगले साल या आप देखते हैं जब भी मौका, पुनः मुलाकात होगी, पुनः लद्दाख से मुलाकात होगी। तो भाई आज का दिन बहुत विशेष, लद्दाख को कहने वाले हैं अलविदा, और करते हैं पैकिंग, बनाते हैं थोड़ा बहुत अल्पाहार, जो हम भारतीय सभ्यता में भाई बहुत महत्व है यार भोजन का, क्यों भाभी जी? और शेष बनाएंगे सर अल्पाहार में आज? सर आज तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों हैं। हम आपको प्याज काट के देंगे, पोहा गला के देंगे, पर वो आपके हाथ का ही अच्छा लगेगा सर। पोहा तो मुझे ही गलाना पड़ेगा। अच्छा, पोहा भी आप ही गलाएंगे? ओके सर, एज पर योर इंस्ट्रक्शंस। पोहा गलाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये भी हमें सीखेंगे, मतलब आज बताएंगे। देखिए पोहा कैसे गलाया जाता है, ये भी इतने आसानी से सर, देखिए किसी की दाल नहीं गलती है ना। हाँ तो अभी हम क्लीन कर रहे हैं अपना एयर फिल्टर। यार इतने धूल भरे वातावरण से हम लौट के आए ना, तो ये तो इसकी हालत तो जो हुई होगी ना। दूर जाके साफ करिए, थोड़ा सा मट्टी उड़ जाएगी। हाँ ये एक बार दिखाइए। ब्रश नहीं होता है। मैंने देखा ही नहीं होती। नया है एयर आपके एयर फिल्टर देख के मैं इतना भी खोल दूं। अरे सर गजब धूल है। और देखिए मैं बोलता हूँ कि गाड़ी का छोटा मोटा काम हमें आना ही चाहिए। एयर फिल्टर ऐसा है जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, तो अगर सोचिए हमारे नाक में कोई जो हमारा गार्ड है उसमें इतनी बैरिकेटिंग होगी तो कैसे ही काम चलेगा। एक पैकेट पूरा बनाना है।
और अभी सात्विक जी जो हमारे एयर फिल्टर का कवर है उसको साफ कर रहे हैं। हो गया सात्विक, बताइए एक बार। पूरा देखिए इन्होंने अंदर से साफ कर दिया है, इतना ज़्यादा गंदा हो रहा था। एयर फिल्टर अंदर से भी दिखाता हूँ, देखिए जहाँ से ये सक्शन लेता है वहाँ भी अंदर कितनी सारी मड है। हम यार इतने मडी रास्ते से होते हुए आए हैं तो ये तो बहुत स्वाभाविक चीज़ है। तो ये समय समय पे साफ करना गाड़ी का बहुत ही ज़रूरी है, और वैसे भी आपको अपनी गाड़ी थोड़ी बहुत देखती ही रहनी चाहिए। तो अभी पोहा भिगोने जा रहे हैं, और विक्रम जी ने बोला था भाई पोहा जो है वो मैं ही भिगोऊंगा। तो सर ऐसा क्या, मतलब भिगोने में ऐसा क्या विशेष है? नहीं सर, कुछ तो ध्यान देना पड़ता है, ज़्यादा भी ना गल जाए और अच्छा, मतलब ठीक प्रकार से भीगे वो। तो इसमें पानी आप पूरा भरते हैं एक बार, या पूरा भर के और निकाल देंगे? हम भी ऐसे ही करते हैं श्रद्धा, वो जाली निकालना। तो अभी पोहा तो भीग चुका है और इसका पानी बहुत ही व्यवस्थित रूप से, ये देखिए ये है फोल्डेबल, इसको बास्केट बोल सकते हैं फोल्डेबल है ना, फोल्डेबल बास्केट, स्ट्रेनर, फोल्डेबल स्ट्रेनर। और ये फोल्ड होके कैसी हो जाती है भाभी, एक बार बताइए। देखिए ऐसे ऐसे करके ये फोल्ड हो जाती है, तो बहुत ही कम स्पेस में आती है, और स्पेस मैनेजमेंट वैन लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यार विक्रम जी के पोहे वाकई बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, और इन्होंने शुरू में ही मिला लिया है नमक इसमें, मतलब गीले पोहे में ही इन्होंने नमक मिला दिया है। भाभी जी काट रही हैं प्याज, इसी में गई है सीधा हल्दी, और देखते हैं यार ये हो सकता है इनके हाथ का नहीं मसाले का जादू है। तो ये देखना पड़ेगा ये हाथ का जादू है या मसाले का। इसमें गई है चीनी और थोड़ी सी सौंफ। नहीं अभी नहीं, बस। वाह वाह वाह। तो सर अब बस करें? ओके, अब ये जाएगा, जब जाएगा कढ़ाई में तो आपको दिखाएंगे। तो अभी इसमें मसाला मिल चुका है, इसको धूप में थोड़ा सा सुखाया है विक्रम जी ने। और उसकी वजह बताइए ना, एक पोहा की क्वालिटी। एक पोहा जो था वो थोड़ा पतला था, इसलिए वो अलग अलग नहीं हो पाया था उतना। मुझे लगता है सर आप वाकई बहुत परिश्रम करते हैं इसके लिए। हम तो भिगोया, उसमें राई हल्दी डाली, और तो ये पोहे के साथ साथ परिश्रम का स्वाद है। वाह। तो चलिए भाई, पोहा बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले इसमें जाने वाली है राई। ये भी क्या बता रहा हूँ मैं, आपको मालूम ही होगा। इसके अलावा इसमें इंग्रेडिएंट्स में ये डाल रहे हैं सूखा धनिया, कड़ी पत्ता और मूंगफली। तो सूखा धनिया भी शुरू में डाल दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है, और ये गया सूखा हुआ कड़ी पत्ता। यार ये भी ना कैंपिंग में रखना ही चाहिए था, सूखा कड़ी पत्ता। साथ में कटी, क्योंकि हमारे पास फ्रेश करी पत्ता फ्रेश अवेलेबल नहीं होता है, कंजेस्टेड मामला होता है। तो ये जो सब्जियां पकाई गई थी उसमें जा रहा है पोहा। इसको भी कुछ विशेष, हाँ सर बहुत है, इसको भी कुछ विशेष सावधानी से सर डालना है या डाल दें? नहीं सर, गैस बंद कर दी मैंने आपसे। अच्छा, गैस बंद कर दिया आपने। अब पहले इसको मिलाएंगे। सात्विक, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात। बन रहा है ना, रुकिए 10 मिनट। ये सर मूंगफली को दरदरा करना पड़ेगा। हाँ, मैं थोड़ा सा सर। सो इसके बाद पोहे को धीमी आंच करके ढक दिया, और उसके पश्चात इसमें डाली जो दरदरी कुटी हुई मूंगफली थी वो। उसके बाद इसमें गया नींबू, और अब देखिए भाई ये खाने के लिए एकदम रेडी है। तो देखिए हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी, और सबसे पहले जिन्होंने बनाया उनसे पूछते हैं। सर पहले चाय के समाचार बताइए आप। चाय तो बहुत बढ़िया है। क्या बात है। पोहे के समाचार आप बताओ। सर पोहा तो क्या है, जो मेरिट में आने वाले बच्चे होते हैं ना सर, उनसे रिपोर्ट कार्ड, उनसे हाँ रिपोर्ट कार्ड नहीं पूछते कि कितना है, क्या खुद को शर्म आ जाती है ना फिर। सर बताएंगे। तो इनसे मैं परिचय कराता हूँ। आप महाराष्ट्र से हैं और साइकिलिंग करते करते आप पहुँचे हैं लद्दाख, मतलब पूरा स्पीति हिमाचल करते हुए फिर ये पहुँचे लद्दाख। कितने महीने हो गए? 9 महीने हो गए? 9 महीने हो चुके हैं। और अगले, सुन के आपको भी आश्चर्य होगा, 1.5 साल तक ये साइकिल पे ट्रैवल करने वाले हैं। सो इट इज़ आवर प्लेजर एंड ऑनर कि हमें आपसे मिलने का मौका मिला। और अब आप बताइए कि पोहे कैसे बने सर? सर देखिए, तारीफ करना कंपलसरी है, इसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं है। ना जैसे हमारे महाराष्ट्र में तो पोहा बहुत खाया जाता है, तो वही स्वाद है। क्या बात है। बहुत
सर आप तो मतलब महाराष्ट्र के हो गए। चलिए सर, और इनसे आपको थोड़ा सा और इनके बारे में आपको बताएंगे। बस नाश्ता करते हैं, तैयार होते हैं, फिर इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो मित्रों, हमारे साथ हैं शिवाजी पाटिल, जो कि हैं महाराष्ट्र से, और इनकी जो पूरी जर्नी है वो मुझे इतनी इंस्पायरिंग लगी। मुझे लगा मतलब इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने की मेरे मन में उत्सुकता हुई, और मुझे लगा जब मेरे मन में उत्सुकता है तो आपके साथ भी इन चीज़ों को साझा करना चाहिए। थोड़ा सा परिचय देता हूँ। आप नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं, और पिछले 9 महीने से, जब ये हमसे मिले हैं अभी, पिछले 9 महीने से ये लगातार ट्रैवल कर रहे हैं अपनी इस बाइसिकल पे, और अगले 1.5 साल ये ट्रैवल करने वाले हैं। आपको भी सुन के आश्चर्य हुआ, मुझे भी सुन के आश्चर्य हुआ। तो 2-3 चीज़ें हम इनसे फटाफट जानने की कोशिश करेंगे। एक, कि इनकी क्या इंस्पिरेशन रही कि भाई साइकिल पे इतना लंबा निकलना है। दूसरा, किन न्यूनतम साधनों के साथ, जब हम ओवरलैंडिंग की बात करते हैं तो हम सर्वाइवल की बात करते हैं कि किसी भी साधन पे आप रहना, खाना, सोना कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे व्लॉग में, और मेरे मन की उत्सुकताएं मैंने आपको बता दी, तो प्लीज़ साझा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों से मिलना हुआ, अरे नहीं सर, और दिस इज आवर प्लेजर। और एक ये जर्नी का हिस्सा है कि रास्ते में लोग मिलते हैं, कारवां बनता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक, जैसे आपने पूछा कि इस जर्नी का इंस्पिरेशन, तो हमारा भारत है। क्या और बात है। भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी और नेचुरल डाइवर्सिटी और जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जी जी जी। इसीलिए फिर मैं पहले से ही घूमता था, बस घूमता था। सोचा कोविड के आफ्टर कोविड में ये मेंटेलिटी हुई थी कि कब क्या हो जाए, लेकिन सही आफ्टर बात। कोविड सोचा कि यार कोविड से बच गए हैं तो बस अपना देश जान ले। क्या बात है, ग्रेट। और इसी सिलसिले से मैं निकला, और रास्ते में जैसे आपने पूछा दूसरा क्वेश्चन कि किन चीजों के साथ आप किन सर्वाइवल, चीज़ों के साथ, मतलब ये तो हम यानी- पहले प्रश्न हाँ। का जवाब हमें मिल गया भैया। हम भी कोविड की पैदाइश हैं, ये भी कोविड की पैदाइश है। मतलब हमारी ये यात्रा, अन्यथा हाँ। मत लीजिए, हमारी ये यात्रा, हम जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, दिस केम आउट ऑफ कोविड। कोविड अब सर से। फटाफट ये जानने की कोशिश करते हैं किन साधनों के साथ बस। आप सर्वाइव करते हैं। सबसे पहले कैमरा मैं लेता हूँ, या। और एक एक करके ओके। आप बताइएगा या। कैसे आप सर्वाइवल सुनिश्चित करते हैं। जैसे आप या बाय साइकिल से घूम रहे हो, या बाय वैन घूम रहे हो, या बाय हिचहाइक या बाय वॉक घूम रहे हो, तो वेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। तो वेट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो साइकिल, और साइकिल के ऊपर जो वेट होता है उसमें मेरा जो पूरा सेट है उसमें आएगा एक कैंपिंग टेंट, जो कि मेरी यात्रा लंबी है तो मैंने आज तक कई होटल या रूम नहीं लिया। क्या बात है, 9 महीने में 9 महीने की जर्नी में अचीवमेंट। तो बस टेंट लगाता हूँ कहीं भी जहाँ मुझे थोड़ा सा सेफ लगे, इंसानों के बीच या फिर जहाँ भी, जंगल में हो या खेत में हो, तो वहाँ मैं टेंट लगाता हूँ। मेरे पास एक योगा मैट्रेस है, उसी को मैं स्लीपिंग मैट्रेस एज ए स्लीपिंग मैट्रेस यूज़ करता हूँ। और ये मेरे पास स्लीपिंग बैग है, जो कि मैंने अभी जैसे मनाली से लद्दाख के लिए निकला तो ये मंगवाया दिल्ली से। उससे पहले मेरे पास शॉल है, 2 शॉल, और एक त्रिपाल है, जो कि बारिश में ढकने के ही काम आ जाएगा और बिछाने के टाइम भी, ताकि टेंट पंक्चर ना हो, इसलिए ये त्रिपाल। और जो ये पंप है, साइकिल से रिलेटेड मैं चीज़ें बताता हूँ। ये पंप है, एक्स्ट्रा मेरे पास 2 ट्यूब्स है साइकिल की, एक्स्ट्रा एक चेन है, और लुब्रिकेशन के लिए एक स्प्रे है, और ब्रेक पैड्स है। लेकिन पंक्चर मेरी साइकिल आज तक नहीं हुई, अभी तक की जर्नी में, 15,342 किलोमीटर की जर्नी में। और जो सर्वाइविंग के लिए होता है, मेरे पास पानी के लिए एक बोतल है, एक्स्ट्रा एक बोतल है, लेकिन अभी यहाँ पे पानी का सोर्स अवेलेबल है, इसलिए मैं वेट बैलेंस मतलब करने के कितना लिए ड्रिंकिंग वाटर कितना आप लेके चलते हैं? मेरे पास रहेगा 2 लीटर कंटिन्यूसली, और दिन में कम से कम मैं 8 से 9 लीटर तक का पानी कंज्यूम वाटर करता हूँ। इनटेक करते हैं। और इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं खाना ना मिले तो मेरे पास एक छोटा सा गैस है, 2 केजी का, करेक्ट। और इसी पे मैं बनाता हूँ। यहाँ पे एक पतीला है, दूसरा क्या क्या रखते हैं मतलब खाने का, क्योंकि साइकिल पे मैं इसलिए ये सब जानना चाह रहा या मैं अभी वो भी बताता हूँ कि ये एक बैग है, इसे सैडल बैग बोलते हैं।
कोई पैनियर बैग भी बोलता है, इधर एक। तो इसमें मेरे मिनिमम क्लॉथिंग्स जो क्लॉथ वेयर होते हैं बस मेरे पास 3 पीस है, ताकि मैं जहाँ कहीं मुझे लगा कि ठीक है ये ख़राब हो गया तो मैं नया परचेस कर सकता हूँ। अगर मेरे समझो तीनों सेट भीग गए हैं तो कहीं मार्केट से मैं तीसरा चौथा खरीद सकता हूँ। इसलिए मिनिमम क्लॉथिंग्स है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं खाने में मैंने सोजी रखी है, पोहा रखा है, चावल रखी है, दाल, राजमा और ड्राई फ्रूट्स, क्या बात है। इतने सारे। और एक साइड इस बैग में आएंगे खाने की चीज़ें और जो साइकिल का एक्स्ट्रा सामान है, एक्स्ट्रा ट्यूब, बस इतना ही सामान साथ में लेता हूँ। फिर भी ये मेरी साइकिल फुल्ली लोडेड है। हाँ। और बिल्कुल। जैसे हिमालय में मैं पिछले 4 महीनों से हूँ। कुमाऊँ घूम लिया उत्तराखंड का, फिर गढ़वाल आ गया, फिर हिमाचल में स्पीति करके मनाली, ये सब। लेकिन हिमालय में भी मेरी साइकिल ने मुझे कहीं दिक्कत नहीं दी। बस थोड़ा बहुत एक होता है कि जैसे ज़िंदगी में चढ़ाव उतार होते हैं, तो साइकिल पे जब आप ट्रैवल करते हो तो चढ़ाव उतार उससे विपरीत होते हैं। यानी ज़िंदगी में अगर उतार लगे तो समझना कि आप थोड़ा सा सैरो फील कर रहे हो, अगर चढ़ाव लगे तो आप खुश हो। लेकिन साइकिल पे आप घूम रहे हो तो अगर चढ़ाव लगे तो आपको थोड़ी दिक्कतें आती है, बिल्कुल। जब उतार लगे तो आपको आनंद मिलता है। आनंद, क्या बात लेकिन है, बहुत बढ़िया। ये जर्नी का एक हिस्सा होता है, वही कि हर एक सेकंड दूसरा सेकंड आपके लिए नया होता है। मेरे पास बाइक है लेकिन मैं बाइक से नहीं घूमता, क्योंकि तो मुझे एक जीना था, एक पूरी, मैं एक बोल सकता हूँ कि ठीक है मैंने भारत जी लिया है, क्या बात। इसलिए मैंने साइकिल चूज़ की। ऐसा नहीं कि मुझे निकलना तय होता है, कहाँ पहुँचेंगे ये डेस्टिनेशन फिक्स नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। रास्ते में कोई जगह अच्छी लगी, कुछ अच्छा मिला देखने को, जानने को, तो फिर मैं वहीं रुक जाता हूँ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वहीं रुक गए, वहीं रुकते हैं। उसी हिसाब से। कौन कौन से पासेस अभी आपने कर लिए, मतलब सर मैंने क्योंकि जैसे साइकिल पे पासेस, साइकिल पे पहले तो लगे मुझे गाटा लूप्स, सरचू से जैसे लेह के लिए आओगे गाटा लूप्स, फिर नकीला पास, उसके पास तांगलांगला, उसके पास मैंने खारदुंगला भी किया है। बस मेरा उमिंगला बचा, क्योंकि तो हमें वहाँ खराब वेदर के कारण हमें परमिशन नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल। और बस अभी जा रही है। अभी यहाँ फोटुला हो गया, नमिकला हो गया, फिर आगे झोजिला आज कर देंगे क्रॉस। क्या बात है सर, क्या बात है। तो चलिए मित्रों, अभी हमने आपको मिलवाया शिवाजी भाई, जो कि महाराष्ट्र से हैं और साइकिल पे देश की इतनी बड़ी यात्रा पे निकले हुए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा अपनी अपनी जर्नी शेयर करते हैं। मुझे लगता है जर्नी नहीं, अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और मुझे नहीं पता कि आपको ये एहसास है नहीं है, पर बहुत लोग आप जैसे लोगों से, मतलब मैं बहुत इंस्पायर हुआ, तो आप जैसे लोगों से बहुत इंस्पायर होते हैं कि जीवन में न्यूनतम साधनों के साथ हम आनंद लेते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम अपनी ज़रूरतें कम करें तो अपना आनंद इजीली डबल कर सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल वही। बिल्कुल सही बात है। मैं एक ये चीज़ मानता हूँ, और हर किसी को यही सोच रखनी चाहिए कि एक सेटिस्फैक्शन जो है एक स्टेट ऑफ माइंड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत और सही। वो चीज़ बहुत मायने रखती है कि आपके जर्नी के लिए, आपके सर्वाइविंग के लिए, आपके कैंपिंग के लिए पूरी एक जो सेटिस्फैक्शन होता है, तो वही है। मुझे आज तक नहीं लगा, एक दिन क्या एक क्षण नहीं मुझे लगा कि मुझे घर कब जाना है। मेरे दिमाग में यही चलता है कि मैं आगे कहाँ जाऊँ, आगे, क्या बात है, आगे कहाँ जाना मजा है, आ यही गया, चलता है। मजा आ गया। बस वही है। मैं यही कहूँगा जो कोई आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर जो देखते हैं आपको, वो भी सोचे कि मैं पहले तो ये शौकीन था कि ये अपने बच्चों के साथ, मैंने इनसे यही कहा कि आप अपने बच्चों को एक परफेक्ट लाइफ दे रहे हैं। मैं तो यही हर माँ बाप को कहूँगा कि आपने जब आपके बच्चे जब 18 साल के हो तो बोलना है कि आप 2 साल घूम के आ जाओ। लिमिटेड सोर्सेस, आपको बस एक सर्वाइविंग स्किल होती है, वो बच्चों में डेवलप होगी, तो उससे उनके पेशेंस बढ़ेंगे। जो जर्नी है वही है कि पेशेंस जब बढ़ेंगे तो इंसान स्टेबल हो बहुत जाएगा। सारी चीजें, मतलब मुझे वही लगता सभी है चीज़ें स्टेबल जीवन में साधन का कोई अंत नहीं है। नहीं, मतलब हमारे पास जो साधन आते जाते हैं, हम वही उससे है। आगे का और सोचते जाते वही। हैं। पर हमारे पास जो साधन है, उससे जब हम जैसे ही डिक्रीजिंग उस पे जाना शुरू कर देते हैं कि बस, इससे बस। कम पे हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, वही। तो जीवन में आनंद आना। मैंने जैसे घर में
जैसा घर तो आरओ का ही पानी पीते थे, लेकिन मैंने निकले हुए मुझे 9 महीने हुए, मैंने 20 रुपए दे के एक पानी की बोतल नहीं खरीदी। बहुत बढ़िया। जो नेचुरल सोर्स से आता है, वही, जो वही, उपलब्ध वही। है, वही घाट पानी का पीता पानी हूँ। पिया। वही 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 एकदम सर, बहुत अच्छा लगा और मुझे आशा है आप सबको भी इनसे मिलके और अच्छा लगेगा। बस यहाँ से हमारा वाइंड अप हो चुका है, पैकअप हो चुका है। आज का दिन बहुत विशेष है, एक कारण ये कि आज हमारी लद्दाख मतलब इस ट्रिप की लद्दाख जर्नी जो है वो एंड हो रही है। हम कश्मीर रीजन में एंटर करने वाले हैं, JNK में। यूटी यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख अलग हो चुका है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं अलविदा। सर आप भी कुछ साझा करेंगे, कैसा रहा आपका लद्दाख बहुत का बढ़िया ट्रिप? रहा लद्दाख से 10 दिन हो गए हमें लद्दाख में विवेक जी के साथ, तो काफ़ी अच्छा रहा जी, काफ़ी अच्छे रूट से आए। लिंकशिट भी हमने क्रॉस किया, लिंकशिट सर, इट जो इज कि इनकी कैंपर वैन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, करेक्ट, बट किसी तरह हमने पार कर लिया उसको भी। दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। चैलेंजिंग और पार्ट, करेक्ट। बाकी जो हम गांव वगैरह में रहे सारे में, आपने शायद पीछे के व्लॉग्स में आपने देखा ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि इस प्रकार से हम वैन लाइफ में एक्सप्लोर कर पाते हैं, है ना। एक्सप्लोर मतलब हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे नहीं गए, हम गांव में गए, उनसे बातचीत करते हैं तो उनके कल्चर को, उनकी संस्कृति वही को है कि एक जीना होता है, जीना होता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी हम वो उस चीज होटल में रह के ना वो ना आप, वही तो वो नहीं जी पाएंगे। महसूस और वो ऑब्जर्व क्या नहीं कर सकते। अगर आप एकदम नहीं। 2 मिनट भी उनके साथ गुजारे तो वो आप वो 2 मिनट आपने बहुत जी लिए, क्या बात है, क्या बात है। तो यही सोच है। 2 मिनट 2 साल के बराबर बस 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 मैं तो यही बोलूँ, मैं यही कहूँगा कि आपको ये जो नॉलेज मिलेगा, आपको ये जो जानकारी मिलेगी, आपकी जो एक पर्सनैलिटी डेवलप होगी ना, ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होगी, दुनिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में नहीं और होगी। देखिए सर, ऑब्जर्व करिए सर, आप जब गांव में रहते हो ना सर, तो लोगों का अप्रोच आपकी तरफ कमर्शियल नहीं होता है। नहीं बिल्कुल, जब बिल्कुल। आप किसी कमर्शियल प्लेस में रहते हो ना, तो हर आदमी चाहता है कि मुझे 100 रुपए मिल जाए, बस, 200 रुपए बस, आपसे बस, मिल बस, जाए। बट जब आप गांव में जाते हो तो उन लोगों का अप्रोच हेल्प करने का होता है। वो आपको कोई सब्जी ला के सर दे ये देगा, तो कोई हमने कुछ ला के वाकई दे देगा, बहुत वो- शिद्दत से महसूस किया सर, ना, आपने भी हम किया नहीं, होगा। हम नहीं। जब आप गांव में जाते हैं मतलब हाउ दे, मतलब उस एक शब्द तो- को हम हॉस्पिटैलिटी हाँ। नहीं बोल सकते। अपनापन दिखाते हैं। हॉस्पिटैलिटी स्नेह, नहीं, हाँ, नहीं, स्नेह, स्नेह, मतलब प्यार जो होता जब एक है, माँ अपने बेटे को कुछ देती है तो वो हॉस्पिटैलिटी नहीं, वो नहीं, स्नेह होता है। एक स्नेह होता है वो और वो स्नेह हमें- अटैचमेंट होती है। वो स्नेह हमें मिला है। वैसे तो हर गांव में, मैंने पहले ही बोला कि जैसे इंसान मिलते जाएंगे, रिश्ते बनते जाएंगे, कारवां जुड़ता कारवां जाएगा। चलता जाएगा। वही कारवां, मैं जैसे निकला था तो अकेला था, अब जर्नी बहुत सारे लोगों की हो अरे गई। वाह वाह वाह, मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं। बिल्कुल मेरे घर से फोन ना आए, लेकिन वो लोग मुझसे जरूर कांटेक्ट करते हैं सही कि बात सर है, सही कैसे हो, बात है। कहाँ ये भी तक इनकी पहुंचे। लाइफ भी कारवां सर, ये बड़ी कारवां, ये छोटी मैंने कारवां, वही, ये वही, छोटी कारवां। मैंने सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया ना, मतलब दिस इज द मोस्ट Compact caravan। कॉम्पैक्ट कैरावैन, करेक्ट। तो चलिए जी, इजाजत लेते हैं सर, आपसे भी बहुत है। बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, लद्दाख चैप्टर को यहाँ पर हम कर रहे हैं एंड, आगे बढ़ रहे हैं, जोजिला क्रॉस करते हैं और सोनमर्ग। JNK में एंटर करते हैं। कश्मीर की बात तो अब इस व्लॉग को भी यहाँ एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। ऐसे ही हमारे व्लॉग्स देखते रहिए, हमें प्रोत्साहन देते रहिए, हमें सहयोग देते रहिए। आपका स्नेह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबका मतलब जहाँ हम जाते हैं वहाँ भी उनका स्नेह मिलता है और वर्चुअल माध्यम से आप सभी का स्नेह हमें प्राप्त होता है। तो शीघ्र अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, जल्द मिलेंगे। नमस्कार। यार अभी मैंने ये साइकिल चला के देखी और विश्वास मानिए, साइकिल चलाना, इतने सामान के साथ साइकिल चलाना, इतने सामान के साथ पहाड़ पे साइकिल चलाना, ये तीनों बहुत अलग विषय हैं। सो हैट्स ऑफ टू यू सर, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। मतलब ये ऐसे डग 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 करता है और सामान्य साइकिल से into 4 मान लीजिए, मतलब 4 गुना अनुभव और 4 गुना प्रयास प्रयत्न करने के बाद मुझे लगता है आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर पाते हैं सर। वही है। बहुत बढ़िया सर, मज़ा भी आया और इसको चलाने के बाद आपके प्रति और थोड़ा सा सम्मान बढ़ा कि अरे कोई नहीं। इतने सब चीज़ों के साथ। थैंक यू।